अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान चौधरी। और द वर्ड एंगर, गुस्सा, एवरीवन इज़ फेमिलियर विद दिस वर्ड। हर बंदा इस लफ्ज़ को जानता है। गुस्सा क्या है सबको पता है। बेसिकली गुस्सा इंसानी दिमाग के अंदर एक फीलिंग्स या ख़यालात कह लें या एक एहसास कह लें, इस तरह करके कोई भी हम इसे नाम दे सकते हैं गुस्से को। गुस्सा हमें क्यों आता है और अपने गुस्से पर कैसे काबू पाएँ। गुस्सा हर दूसरे तीसरे बंदे की प्रॉब्लम है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि गुस्से को ख़त्म करना या किसी इंसान को गुस्सा नहीं आता, ऐसा कोई इंसान दुनिया में मौजूद नहीं होगा। यकीनन इंसानी जो दिमाग है उसका काम करने का एक अपना तरीका है। इंसान को मोहब्बत भी किसी पर आती है, प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है। ये फीलिंग्स हैं, ये इंसानी दिमाग के अंदर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो एक साइंटिफिकली एक अलग बात है। लेकिन गुस्सा हर इंसान को आता है, पर उसके ऊपर काबू कोई पाना जानता है। जो इंसान अपने गुस्से के ऊपर काबू पा लेता है, हम उसे कहते हैं कि वो बंदा, उसे गुस्सा नहीं आता, वो बंदा बड़ा नरम दिल है। ऐसा नहीं है, उस इंसान को गुस्सा आता है लेकिन वो बर्दाश्त कर लेता है। अब अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो गुस्सा है वो नबियों को भी आता है। लेकिन एक इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, और इंसान को अगर गुस्सा आता है तो सिर्फ इंसानों में एक नबी ऐसी ज़ात होती है, एक नबी ऐसा इंसान होता है जो गुस्से में भी सही फ़ैसला करता है, गुस्से में भी सही बोलता है, और गुस्से में कोई ऐसा काम नहीं करता जिसकी वजह से बाद में उसे नुकसान उठाना पड़े। जबकि बाकी तमाम इस दुनिया के इंसान गुस्से में हमेशा गलत फ़ैसला करते हैं, गुस्से में हमेशा गलत बोलते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ये बात सीखी है कि गुस्से में आपका किया हुआ फ़ैसला या आपके बोले हुए अल्फाज आपको बाद में शर्मिंदा करते हैं। तो गुस्से के ऊपर काबू करना हमारा पॉइंट है। अगर हम ये कहें गुस्से को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, गुस्से को काबू ज़रूर किया जा सकता है। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करते हुए शायद आपके काम आ जाए और आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें और आप अपने गुस्से में कोई गलत फ़ैसला करने से बच जाएं। सबसे पहली बात कि हमें गुस्सा आता क्यों है। समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक के ऊपर किसी बंदे से बात करते हैं और हमारी बहस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को सियासत में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को जो है वो रिलीजन के ऊपर बहस कर लेते हैं, और कुछ लोग किसी भी इस तरह की बात के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत होती है और उस बातचीत से उनकी बहस शुरू हो जाती है। और जब बहस होती है तो कुछ लोगों में बर्दाश्त की कुव्वत नहीं होती और वो गुस्सा करने पर उतर आते हैं। और जब वो गुस्सा करते हैं तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर या तो वो कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर बैठते हैं या फिर वो कोई गलत कदम उठा बैठते हैं। बहुत सारे लोग गुस्से में बोले हुए अल्फाज की वजह से अपना घर उजाड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो किसी को जान से मार देते हैं, और बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। तो इन शॉर्ट के गुस्सा जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब टिप नंबर 1 ये है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी किसी के साथ बहस हो जाएगी और आपको गुस्सा आ जाएगा। अपने आप को जज करें। सबसे पहली बात कि आप जिम्मेदारी कबूल करना सीखें कि हाँ, आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से में गलत बोलते हैं, गलत करते हैं। तो जब आप ये जिम्मेदारी सबसे पहले कबूल करेंगे, उसके बाद आप उस चीज़ से अवॉइड करें। आप किसी ऐसी सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा कि आप किसी से बहस करने से अवॉइड करें। और नंबर 2, अगर आप थके हुए हैं, समटाइम इंसान काम करके आता है, थका हुआ होता है, किसी और के साथ घर से बाहर हमारी किसी के साथ बहस हो जाती है, या फिर हम किसी वजह से परेशान घर में आते हैं और घर में हमें कोई बंदा कोई बात करना चाहता है या किसी तरह की कोई डिस्कशन करना चाहता है और आपको लगता है कि इस वजह से आपको गुस्सा आएगा, तो आप उस सिचुएशन से अवॉइड करें और उस बंदे से कहें कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, जब मैं मेंटली रिलैक्स हो जाऊंगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। एक तो ये टिप है। नंबर 2 पे जो टिप है, वो टिप बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आपके जो आसपास हेटर्स होते हैं ना, जो आपके आसपास लोग होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि आपको गुस्सा ज़्यादा दिलाएं। क्योंकि जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे जलते हैं जो लोग, वो ये चाहेंगे, हमेशा ये चाहेंगे कि आपको गुस्सा आए, गुस्से में आप गलत बोलें और गलत करें और अपना नुकसान कर बैठें। तो वो लोग आपको गुस्सा दिलाने की जानबूझ के कोशिश करेंगे। तो समझना आपको है कि आपको किन बातों पे गुस्सा आता है और उस शख्स के साथ ऐसी वैसी कोई बात करने से अवॉइड करें। अब टिप नंबर 2 है कि जब भी आपको किसी इंसान पे गुस्सा आए तो आपने अपना जो रिस्पॉन्स है, हम लोगों की जो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम फ़ौरन इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं, और वो जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे से किसी ने सवाल किया कि कोई सजेशन मांगी, और जब उसने वो सजेशन दी तो वो बंदा आगे से कहता है कॉल पे या मैसेज पे कि इस बात की गारंटी क्या है कि तुम जो कह रहे हो, जो तुमने मुझे सजेशन दिया है वो सही होगी। तो
دیکھیں اس بات پہ بہت سارے لوگوں کو غصہ آ سکتا ہے کہ ایک تو تم نے مجھ سے میری رائے مانگی، میں نے تمہیں صحیح راستہ دکھایا، اوپر سے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کی گارنٹی کیا ہے، اس کی کنفرمیشن کیا ہے کہ یہ جو تم نے مجھے راستہ بتایا یہ ٹھیک ہوگا۔ اس بات پہ بھی غصہ آ سکتا ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، تو آپ اپنا رسپانس جو ہے اسے تھوڑا لیٹ کریں۔ مطلب اگر آپ نے فوراً جواب دینے کی بجائے آپ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا گیپ لیں، یا 1 گھنٹے کا یا 1 دن کا گیپ لیں، کسی کو فوراً امیجیٹلی جواب مت دیں۔ جب ہم امیجیٹلی رسپانس کرتے ہیں تو وہاں پہ آگے ہم غلطی کر جاتے ہیں اور غصے میں بہت کچھ غلط بول جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور آپ غصے میں ہیں تو آپ غصے میں وہ فیصلہ مت کریں۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، 1 دن کا، 1 گھنٹے کا، یا 10 منٹ کا ہی صحیح۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا غصہ کتنی دیر بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اتنا ٹائم دیں، اور جب وہ ٹائم گزر جائے اس کے بعد آپ اپنا رسپانس دیں۔ کسی کو جواب دینا ہے یا آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس مخصوص ٹائم کے بعد اپنا رسپانس دیں، اپنا فیصلہ سنائیں، اپنا فیصلہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو غصہ آئے گا بھی، اور آپ کو غصے میں جو آپ غلط بولنے جا رہے تھے یا غلط کرنے جا رہے تھے کوئی فیصلہ، وہ اس سے آپ بچ سکیں گے۔ ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے کہ غصے کو کنٹرول کیا جا سکے، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ ہر انسان کی نیچر ہوتی ہے اور نیچر کین نیور بی چینجڈ، نیچر کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ ہاں، میں نے آپ کو جو ٹپس بتائی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ ان کو جو ہے وہ ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ اور اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے تو انسان کو، جس کو زیادہ غصہ آتا ہے یا جب آپ کو غصہ آئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انسان کو غصہ آئے اور انسان کھڑا ہوا ہے تو وہ فوراً بیٹھ جائے، اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اور جو ہے آپ کو غصہ آئے تو پانی پئیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسلام میں سجیشنز ہیں کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے، کسی کو زیادہ غصہ آتا ہے، تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتا رہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو شیطان کے بہکاوے سے آپ بچیں گے۔ غصہ، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے، شیطان کے پاس ایک یہی تو ہتھیار ہے کہ انسان کو غصہ دلاتا ہے، اور اس غصے میں انسان اس غصے کی آڑ میں بہت سارے غلط کام انسان سے کرواتا ہے، ایون کہ قتل تک کروا دیتا ہے انسان سے غصہ۔ تو یہ امید ہے کہ جو میں نے ٹاپک کلیئر کرنا چاہا، یہ میری زندگی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آبزرویشن ہے، اور غصہ مجھے بھی بہت زیادہ آتا تھا، غصہ ابھی بھی آتا ہے، لیکن میں ان باتوں کو فالو کرتے ہوئے اس غصے کے سائیڈ ایفیکٹس سے بچ جاتا ہوں۔ جب آپ کو کسی پہ غصہ آ رہا ہو تو اس سے بات مت کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، فوراً رپلائی نہ کریں، فوراً کال نہ کریں، فوراً اس سے بات نہ کریں، فوراً کوئی فیصلہ نہ کریں۔ یہ ساری باتیں فالو کرتے ہوئے آپ اپنے غصے سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس یا کسی طرح کے بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کمنٹ کرنے کا میں نہیں کہوں گا، بس یہ میسج آگے فارورڈ کر دیں، نہ ہی میں سبسکرائب کرنے کا کہوں گا، تاکہ مے بی کہ کسی کا فائدہ ہو جائے اس میسج سے، اس بات سے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔